रहस्यमयी शक्तियां हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उनका एहसास तभी होता है जब कोई असामान्य घटना घटती है। एक ऐसी ही डरावनी घटना एक प्राचीन हवेली में घटी थी। यह हवेली वर्षों पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महल हुआ करती थी, लेकिन अब वीरान और खंडहर में बदल चुकी थी। राजा के वारिस विदेश में बस गए थे और अब सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए मालिकों को सूचित किया था। कुछ समय बाद राजा महेंद्र प्रताप के वंशजों में से एक युवक विवेक अपनी पत्नी नेहा और 9 साल की बेटी रिया के साथ हवेली में रहने आता है। विवेक एक इतिहासकार था और वह इस हवेली के अतीत को समझना चाहता था। हवेली विशाल थी, इसलिए उसकी सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हवेली की दीवारों के पीछे कितने भयानक रहस्य छिपे हैं। अजीब घटनाओं की शुरुआत। एक रात नेहा अपने कमरे में रिया के साथ सो रही थी। अचानक खिड़की से एक काला कौआ टकराकर मर गया। तेज आवाज से नेहा की नींद खुल गई। उसने जब खिड़की की ओर देखा तो खून से लथपथ पक्षी का शरीर खिड़की से लटका हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं रोक दिया हो। नेहा ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और उस मृत पक्षी को बाहर फेंक दिया, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरी रात सो न सकी। उसे लग रहा था कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। सुबह होते ही उसने मजदूरों से पूछा, क्या रात में किसी ने कोई पक्षी देखा था? लेकिन सभी ने मना कर दिया। जब वे लोग जाकर खिड़की के पास देखते हैं तो वहां न खून था, न कोई पक्षी। ये देखकर नेहा का दिल घबराने लगा। मौत का साया हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन सफाई करते समय एक मजदूर अचानक छत से नीचे गिर गया और मौके पर ही मर गया। कुछ मजदूर इसे दुर्घटना मान रहे थे, तो कुछ का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन नेहा को हवेली में किसी अदृश्य ताकत का एहसास हो रहा था। इसी रात नेहा को अचानक कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, अगर अपनी बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो। नेहा घबराकर भागी और देखा कि रिया खिड़की के किनारे खड़ी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नेहा दौड़कर आई और आखिरी वक्त पर रिया का हाथ पकड़ लिया, वरना वह नीचे गिर जाती। नेहा ने जैसे तैसे उसे बचाया और रोती हुई विवेक के पास गई। उसने विवेक से कहा, इस हवेली में कुछ बहुत डरावना है, हमें यहां से जाना होगा। हवेली का खौफनाक इतिहास। इसी बीच एक बूढ़ा मजदूर नेहा और विवेक से कहता है, अगर हवेली के बारे में जानना है तो राजा महेंद्र प्रताप की आखिरी कहानी पढ़ो। विवेक को हवेली की पुरानी किताब मिली, जिसमें उसने पढ़ा कि राजा महेंद्र प्रताप के समय में एक विश्वासपात्र नौकर रघु और उसकी पत्नी चंपा यहां रहते थे। लेकिन एक दिन रानी के गहनों की चोरी हो गई और शक चंपा पर गया। राजा ने बिना जांच पड़ताल के चंपा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अपने प्रिय की मौत के गम में रघु ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन इसके 1 महीने बाद ही राजा महेंद्र प्रताप की भी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब नेहा समझ चुकी थी कि हवेली की रूहें जाग चुकी हैं और वे अपने साथ किसी को ले जाना चाहती हैं। भागने की कोशिश नेहा और विवेक ने रातों रात हवेली छोड़ने का फैसला किया। वे अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक एक पेड़ से टकराकर पलट गई। चमत्कारिक रूप से वे दोनों सुरक्षित थे। नेहा घबराई हुई सड़क पर दौड़ने लगी और एक कार को रुकने का इशारा किया। सौभाग्य से कार में एक पुलिस अधिकारी था। नेहा ने हड़बड़ाहट में उसे सारी बातें बताईं। पुलिस अधिकारी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन रास्ते में उनकी कार के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस अधिकारी ने उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ ही देर बाद बूढ़े आदमी का हाथ धीरे धीरे पुलिस अधिकारी की गर्दन तक पहुंच गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगा। पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और बूढ़े आदमी पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगने के बावजूद वह हंसने लगा। खौफनाक अंत। नेहा और विवेक ने जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर भागना शुरू किया। काफी दूर जाने के बाद उन्हें सामने एयरपोर्ट की जगमगाती लाइट्स दिखाई दी। पुलिस अधिकारी ने कहा, जल्दी अंदर चलो, अब तुम दोनों सुरक्षित हो। नेहा और विवेक ने अपनी बेटी को गोद में उठाया
और एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए। वे जान चुके थे कि हवेली की रूहों से बचने का बस यही एक रास्ता था। लेकिन हवेली अब भी वीरान थी और वहां छुपे भूतों का आतंक अब भी बरकरार था।